हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम मेनली बात करने वाले हैं चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर प्लान के बारे में और साथ में डिस्कस करेंगे उनके एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस को। तो जो पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी है, इनकी सर्विस में अभी फ़िलहाल के लिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें पहला जो है वो लियोनिंग है, जिसे टाइप 001 के नाम से रेफ़र किया जाता है, और दूसरा जो है वो शैंगडोंग है, जिसे टाइप 002 के नाम से रेफ़र किया जाता है। तो अगर हम लियोनिंग की स्टोरी की बात करें तो इसे 1985 में लेट डाउन किया गया था सोवियत नेवी के द्वारा कुज़नेत्सोव क्लास के एयरक्राफ्ट क्रूज़र के तौर पर, जिसको रीगा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1990s में इसका नाम जो है वो चेंज करके वार्याक किया गया, पर सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इस शिप का जो कंस्ट्रक्शन है उसको रोक दिया गया और फिर यूक्रेन द्वारा इसे बेचा गया और 1998 में इसे चाइना जो है वो अपने पास ले आया। तो फिर इसको दोबारा से बिल्डअप किया गया और 25 सितंबर 2012 में इसको कमीशन किया गया पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी में लियोनिंग के नाम से, और इसे जो डेजिग्नेशन है वो दी गई टाइप 001 एयरक्राफ्ट कैरियर की। तो इसके जो परचेज की स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यूक्रेन द्वारा अप्रोच किया गया था चाइना, इंडिया और रशिया तीनों को, और इस शिप को चाइना द्वारा जो है वो इंस्पेक्ट भी किया गया, पर बाद में इसकी परचेज को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो जब कोई खरीदार नहीं मिला, यूक्रेन ने इसे सड़ने के लिए छोड़ दिया, और जब ये जंग खा रहा था तो मकाओ बेस्ड एक कंपनी ने इसे $20 मिलियन में खरीदा होटल बनाने के लिए। तो ये एक्चुअली पूरा फ्रॉड सेटअप था, और ये जो प्लान था वो एक्चुअली प्लान का था, यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी का था। तो ये सस्ते में खरीदने की एक ट्रिक थी, जिसको बाद में चाइना द्वारा मॉडिफाई किया गया, रीबिल्ड किया गया अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर। एयरक्राफ्ट कैरियर की इन जनरल बात करें तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 43,000 टन्स का है, और इसकी जो लेंथ है वो 304 मीटर की है। तो ये एक स्की जंप वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इसमें करीबन 26 J-15 एयरक्राफ्ट आते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास रही नहीं है, जितना ये सर्विस में रहा है उससे ज़्यादा सर्विसिंग में रहा है। पर ये एक तरीके से लर्निंग एक्सपीरियंस था चाइना के लिए। इसके बाद इन्होंने अपना टाइप 002 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बनाया, जिसे शैंगडोंग के नाम से जाना जाता है। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसे 2019 में ही कमीशन किया गया, और ये करीबन 55,000 टन का है, जो कि थोड़ा बड़ा है लियोनिंग से, और इसकी जो लेंथ है वो करीबन 315 मीटर की है। तो इसमें करीबन 32 J-15 एयरक्राफ्ट जो हैं वो आते हैं, और ये भी एक स्की जंप वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो ये अभी काफ़ी नया है, 2019 के अंत में ही सर्विस में आया है, तो इसको सर्विस में आए अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो अभी कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट की जो इन कैरियर से ऑपरेट होता है और इनके कैरियर ऑपरेशंस की बैकबोन है। इस एयरक्राफ्ट का नाम है शेंगयांग J-15। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक्चुअली बेस्ड है Su-33 पर, जिसको चाइना ने यूक्रेन से एक्वायर किया था, और ये T-10K3 जो प्रोटोटाइप था जिस पर Su-33 को बनाया गया है उसको स्टडी करके बनाया गया। तो चाइना ने T-10K3 जो कि एक अनफिनिश्ड प्रोटोटाइप था Su-33 का, उसे यूक्रेन से एक्वायर किया 2001 में। उसकी काफ़ी अच्छे से स्टडी करी और रिवर्स इंजीनियरिंग करके J-15 को बना दिया, और इस एयरक्राफ्ट के जो एवियोनिक्स हैं उनको उठाया अपने J-11B प्रोग्राम से। तो J-11B जो है वो एक बेटर वर्जन है J-11A का। इसमें इन्होंने AESA रडार और बेटर एवियोनिक्स यूज़ किए हैं। तो चाइना द्वारा अपने J-15 को 4th या फिर 4.5 जनरेशन रेफ़र किया जाता है। तो शुरुआत में जो गोल था वो एक्चुअली J-15 को बनाने का नहीं था, जो गोल था वो Su-33 को लेने का था। लेकिन चाइना ने तब तक क्या किया था कि उन्होंने जो पास्ट में Su-27S के एयरक्राफ्ट लिए थे उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रखी थी J-11 में, जो कि सीधे सीधे वॉयलेशन था IP राइट्स का, और कहा यह जाता है कि इसकी वजह से रशिया ने मना कर दिया उन्हें Su-33 देने से। लेकिन चाइनीज़ साइड से ये कहा गया क्योंकि Su-33 के जो ऑर्डर है वो काफ़ी कम होने वाले थे, तो रशिया ने इनके प्रोडक्शन लाइन को दोबारा खोलने से मना कर दिया। अब एक और जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो सुनिए। 25 नवंबर 2012 को J-15 ने अपनी पहली अरेस्टेड लैंडिंग करी लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर पे। तो ये चाइना के लिए काफ़ी खुशी की बात होनी चाहिए, पर इसी दिन जो इसके हेड ऑफ प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे लियू यांग, उनकी मौत हो गई थी हार्ट अटैक से। और इनको हार्ट अटैक आया क्यों था? क्योंकि इन पर इतना प्रेशर था J-15 को सक्सेसफुली लैंड कराने के लिए, जिसको ये झेल नहीं पाए।
तो काफ़ी लोगों का ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि चाइना में जो डेवलपमेंट है वो इतना फास्ट है, हमारी कंट्री में जो चीज़ें हैं वो कितनी बार डेडलाइन मिस करती हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि इंडिया जो है वो चाइना नहीं बन सकता। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम प्रेशर डाल के अपने साइंटिस्टों को और इंजीनियर्स को मार नहीं सकते। थोड़ा प्रेशर डाला जा सकता है पर चाइना जैसा काम नहीं कर सकते। बहरहाल टॉपिक पर वापस आते हैं और एयरक्राफ्ट की बात करते हैं। तो J-15 जो एयरक्राफ्ट है वो Su-33 पर बेस्ड है, तो काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है, भारी एयरक्राफ्ट है। तो इसमें जो शुरुआत में इंजन लगे थे यानी कि AL-31F वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, जिसने एयरक्राफ्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया था। तो एयरक्राफ्ट की जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई थी, क्योंकि स्की जंप से आपको टेक ऑफ करना है और जो पावर है वो प्रॉपर मिल नहीं रही थी। उसके बाद चाइना द्वारा खुद के इंजन लगाए गए जो कि WS-10A थे। तो जैसा कि हम पास्ट में बात कर चुके हैं WS-10A इंजन के बारे में, जो कि बेस्ड है फ्रेंच अमेरिकन CFM के CFM56 इंजन पर, जो कि बोइंग 737 एयरक्राफ्ट में लगते हैं और मिलिट्री में B-1 लांसर बॉम्बर में लगाए जाते हैं। तो ये जो इंजन थे वो मैच्योर नहीं थे, इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो रशियन इंजन को मैच करती थी, पर सर्विसेबिलिटी और ऑपरेशनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा पुअर थी। बाद में कुछ रिपोर्ट्स आई जिसमें इनकी लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हुई जब चाइना ने अपने नए जनरेशन के सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स को इनमें यूज़ किया। लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो रशियन इंजन के बराबर ही बनी, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इन WS-10 इंजन को J-15 में लगाया गया और ये चीज़ देखी गई कि सी कंडीशन में इस इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। साथ में काफ़ी रैपिड मेंटेनेंस जो है वो इस इंजन पे करनी पड़ती है। तो इस इंजन पे अभी भी काम हो रहा है और ये चीज़ कही जा सकती है कि ये इंजन अभी तक मैच्योर नहीं है। बाकी से एयरक्राफ्ट के थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करें तो ये 0.83 है, जो कि एक स्की जंप एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने वाले एयरक्राफ्ट के हिसाब से कम है। तो इसका खामियाजा इस एयरक्राफ्ट को अपने वेपन पेलोड कैरिंग कैपेसिटी को कम करने से चुकाना पड़ता है, और अगर वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना तो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से इस एयरक्राफ्ट की जो रेंज आती है वो बिलो एवरेज है। तो ये चीज़ चाइना द्वारा भी एक्सेप्ट करी जाती है और उनका ये मानना है कि जो J-15 है वो एक्चुअली एक टेम्पररी एयरक्राफ्ट है, जिसे फ्यूचर में 5th जनरेशन FC-31 या फिर J-20 का अगर नेवल वेरिएंट आता है उसके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। फिलहाल के लिए इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है उसको बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग को टेस्ट किया गया है, लेकिन अभी भी इस एयरक्राफ्ट की जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। साथ में जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो चाइना ने AWACS डेवलप किया है, जिसे KJ-600 कहा जाता है, जो कि एक्चुअली बेस्ड है अमेरिका के E-2 हॉकाई पे, वो भी इन स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट नहीं किए जा सकते। तो चाइना को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेशन के लिए भी जो लैंड बेस्ड उनके एसेट्स हैं उनका सपोर्ट लेना पड़ेगा। पर ये सब जो है वो चेंज होगा टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर के सर्विस में आने के बाद। तो जो टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यूज़ करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम को, जो कि अमेरिकन जेराल्ड फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर यूज़ करते हैं। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ चल रहा है और उसके सर्विस में आने के बाद चाइना प्योर कैरियर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल बन जाएगा, जिसमें वो अपने J-15 को अपने पूरे पेलोड और फ्यूल के साथ लॉन्च करने में सक्षम होंगे, जिसकी टेस्टिंग वो अपने वुहान वाले टेस्टिंग फैसिलिटी से कर रहे हैं। साथ में वो अपने KJ-600 AWACS को भी लॉन्च करने में सक्षम होंगे। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो 80 से 85,000 टन क्लास कैटेगरी का होगा और अच्छे खासे नंबर में J-15 उससे ऑपरेट होंगे। तो चीज़ों को कंक्लूड करते हुए ये कहा जा सकता है कि चाइना के जो कैरियर ऑपरेशंस हैं वो भी मैच्योर नहीं है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं कैरियर ऑपरेशंस के लिए, जो कि वो परफॉर्म करेंगे टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर के सर्विस में आने के बाद, क्योंकि उसके सर्विस में आने के बाद ही जो इनके प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने पूरे पोटेंशियल में ऑपरेट हो पाएंगे। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।